Okay, students, the today's topic name is what? Simplification. Okay. Topic name is what? Simplification. Okay. तो ये स्टूडेंट्स टॉपिक आपको मिनिमम 10 मार्क्स के लिए है। अगर आप IBPS असिस्टेंट एंड IBPS सॉरी SBI असिस्टेंट के लिए अगर प्रिपेयर करते हो एज वेल एज RRB असिस्टेंट। यस। ओके। जो मैं लिख रहा हूँ इज इट विजिबल? एटलीस्ट एक बार माइक अनम्यूट करके किस एक बार यस कर दीजिए इफ इट इज विजिबल व्हाट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। Yes, sir. ओके चलो, थैंक यू सो मच। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट में। जस्ट अ मोमेंट। 42/100 into 580 plus 3/7 into 2030 minus 37/100 into 670। चलो इसे सॉल्व करो स्टूडेंट्स, और हमें ये सॉल्व करना है। क्या होगा? चलो ट्राई, एटलीस्ट ट्राई तो करो। बहुत सिंपल है। चलो I'll give you options for this. Write down the options. x65.0 at 65.7 at 71.2 and 862.3। ओके, टेल मी क्या आंसर होगा अभी यहाँ पर? ओके वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। स्टूडेंट्स वेट। ओके नाउ इट इज विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल। चलो ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में अगर आता है तो आप इसे कैसे करोगे, देखो।
Okay, now it is visible, screen is visible. At least say yes. माइक ओपन करके एक बार यस बता दीजिए इफ इट इज Yes, विजिबल. sir. ओके, थैंक यू सो मच. Yes, sir. चलो अभी Yes, आप. sir. ओके, अभी देखो आपको करना क्या है, लेट मी टेल यू. प्लीज पे अटेंशन. ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोगों को लास्ट डिजिट चेक करना है. देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, राइट. तो अब जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो देखो पहले एप्लीकेबल हो रहा है क्या. अभी अलग डिजिट से सो डेफिनेटली वो एप्लीकेबल हो जाएगा. ये मेरा एक्चुअली पिछले 19-20 साल का एक्सपीरियंस है. अगर आप उसे ट्राई करोगे तो आपको भी उसका बेनिफिट 100% होगा ही होगा. ओके, अभी हमें करना क्या है, डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डोंट डू एनीथिंग. हमें करना क्या है, जस्ट लेट मी टेल यू. यहाँ पर हमें एग्जैक्टली इज इक्वल टू एक्स, मतलब मुझे यहाँ पर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, राइट. सो मेरा ये जीरो कट हो जाता है. उसे ओरली कट करो, डू नॉट यूज द पेन. दिस इज क्लियर एवरीवन. ओके, उसके बाद आपका ये जीरो और ये जीरो चला गया. होप दिस क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7 2 जा कितना होगा 14. 6 बचा 7. 9 जा कितना होगा 63 and 7. Clear everyone? Yes. अब ये एक ऑप्शन है, ये आपने अगर उसे वैसा ही छोड़ दिया तो भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. सपोज इफ आई डोंट गो फॉर एनी डिवाइडेशन, अगर मैं नहीं जाता भी हूँ, लेट अस सी. वेट अ मिनट. अगर ये मैं नहीं करता भी, चलो इसको मैंने अगर ऐसे ही छोड़ दिया, नीचे शायद 7 था, राइट. हाँ, अभी खाली आपको. ओके, हमें ओनली वी आर ओनली कंसर्न विद द लास्ट डिजिट. तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है, यहाँ पर नीचे ये 7 है. अब मुझे बताइए 8 2 जा कितना होगा, 8 इंटू 2 कितना होगा मल्टीप्लीकेशन में. यस एवरीवन. 160. नहीं नहीं, आपको देखो मैंने क्या पूछा है, 42 इंटू, अब जब 58 करोगे तो पहले आप 8 2 तक करोगे ना, तो 8 2 जा कितना होगा. 60. हाँ, इतना ही सिंपल पूछ रहा हूँ, 60. आप क्यों इतना सोच रहे हो. 8 2 जा कितना होगा 16. तो आपको ओनली लास्ट लास्ट डिजिट 6 पकड़ना है. यहाँ पर ये 6 पकड़ लिया. ओके, अभी भी स्टूडेंट ज्वाइंट हो रहे हैं, दे आर मेकिंग डिस्टर्बेंस. कौन ज्वाइंट हो रहा है अभी, ये कौन है, रोशनी. चलो अभी हम किसी को नहीं लेते. ओके, 6 यहाँ पर अपने 6 लिख दिया. प्लस अब मुझे बताइए 3 इंटू 0 कितना होगा. 3 इंटू 0 0. 0 होगा. 0 यहाँ पर लिख दो, बस हो गया. माइनस करो. अब मुझे बताइए 7 इंटू 7 कितना होगा. 49. 14. तो कितना लिखोगे, 49. 7 इंटू 7 कितना होगा 49 होगा, राइट. तो आप कितना लिखोगे 9. 9. आपको खाली लास्ट डिजिट 9 लिख दो. ये आपको क्लियर हो गया. अब मुझे बताइए 6 प्लस 0 6 होगा, और 6 में से मैंने अगर -9 किया तो क्या आंसर मिलेगा. -3. अरे नहीं, वैसा नहीं. ये 6 मतलब, ये आपको 6 मतलब यहाँ पर 16 7. पकड़ना है. 7. क्लियर एवरीवन. तो ये आपको यहाँ पर अभी ये 8 टू द 16 था ना, तो यहाँ पर आपको सपोज आपने अगर 16 पकड़ लिया तो कितना आंसर मिलेगा. 16 माइनस 9 कितना होगा 7 हो जाएगा सर. 7. तो 7 देखो ऑप्शन में कहां पर है, 7 लास्ट डिजिट. ऑप्शन नंबर बी में, राइट डाउन. ये आपका आंसर हो गया. हमेशा याद रखना, आप जब ट्रिक करोगे ना तो आप 6 माइनस 9 करोगे तो आपको -3 मिलेगा. ये वाला माइनस वाला काउंट नहीं करना है, हमें हमेशा यहाँ पर एक पकड़ना है. तो 6 का मतलब 16 पकड़ना है, 10 आगे ऐड करना है. दिस इज क्लियर. तो अगर आप इसका नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे स्टूडेंट्स, बहुत टाइम जाएगा, ये याद रखना है आपको. तो मैंने यहाँ पर आपको फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया वो देखो. व्हाट वी हैव डन, ट्रिक्स खाली समझ लीजिए, यही आपको एग्जाम में एप्लीकेबल होने वाला है. और ये ओरली भी कर सकते हो, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा ये नहीं करना है. प्लीज पे अटेंशन. ओके, यहाँ पर क्या था,
देयर वाज 580 राइट, यस। मैंने खाली कर क्या करी, ये 0 0 निकाल दिया था। ओके, ये ऐसा ही रख दिया मैंने, और ये मैंने यहाँ से ये 0 और ये 0 निकाल दिया। अब 42 इंटू 58 है, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बजाय व्हाट आई विल डू 8 इंटू 2, दैट बिकम 16। तो मैं यहाँ पर खाली 6 पकड़ता हूँ। लेकिन माइनस करते समय स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, मैंने 6 लिख लिया यहाँ पर, प्लस यहाँ पर कितना है, 0 है, बिकॉज 3 इंटू 0 हो गया, माइनस यहाँ पर क्या है, 7 7 49, राइट, तो लास्ट में 9 होगा। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए, जब इसमें से ये नंबर जब माइनस हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ का नंबर ग्रेटर होगा, तभी तो सब्ट्रैक्शन हो पाएगा ना। तो अभी 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो आपको क्या पकड़ना है, उसे 16 पकड़ना है। 16 में से 9 गया, बाई डिफॉल्ट कितना बचेगा, 7, लेकिन ये हमें लास्ट डिजिट चाहिए, तो देखो कहाँ पर है, सेकेंड ऑप्शन। दिस इज क्लियर एवरीवन। तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे सम्स आपको एग्जाम में आते हैं, जो आप लोगों को पता होना कंपलसरी है। क्लियर, नेक्स्ट देख ली। मैंने लास्ट टाइम भी वन, कुछ सम्स हम लोग वो करते हैं जो, अभी इसी को देखो, सपोज ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 21.9% of 650 is equal to x plus 23.12 है, एंड यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए स्टूडेंट्स 121.32, 109.22, 119.23 एंड 129.24। अब ये वाला क्वेश्चन अपने पास है स्टूडेंट्स, कैसे करोगे इसे, टेल मी फास्ट। मेरा नाम सेव नहीं किया गया, सेव कर दो, ब्लू दिखेगा। ओके, यहाँ पर ओके, क्लियर दिस एवरीवन। चलो, नाउ व्हाट वी कैन डू, प्लीज पे अटेंशन। अभी यहाँ पर कैसे करना है, सो ये है 219, आफ्टर पॉइंट देयर इज अ वन डिजिट, तो मैंने एक जीरो नीचे ले लिया और परसेंट का 2 जीरो नीचे ले लिया, इनटू मैंने 650 कर लिया, इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये है 23.12। क्लियर एवरीवन दिस। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 0 0 चला गया, एग्जैक्टली exactly. तो नाउ व्हाट वी लेफ्ट, वन मिनट, ओके। अब सी 219 इंटू 65 है, सो 9 5 कितना होगा, 45,
राइट एवरीवन, तो 4 विल बी क्या, तो यहाँ पर 45 होगा, तो मुझे खाली 5 से ही कंसर्न है, राइट डाउन 5 हियर। और ये जो पूरा फिगर प्लस है, राइट, आप जब इसको यहाँ पर लेगा तो माइनस होगा, तो 5 माइनस 2 कितना होगा, 3। ऑप्शन में देखो 3 कहाँ पर है, राइट डाउन दिस 119.2। तो दिस वे आपको करना है, बट इसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है, मोबाइल ले ले, मैं भेजता हूँ। चलो, क्लियर एवरीवन दिस, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस आपको स्टूडेंट्स, मैंने को एक लास्ट टाइम एक चार्ट भी दिया था, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। प्लीज, सपोज इफ आई हैव 11.11% into 27.27% into 8.33% into 3564, अब ये कैसे करोगे, 11.11%, 20, अब यहाँ पर स्टूडेंट देयर आर सर्टेन वैल्यूज विच एवरीवन हैज टू रिमेंबर, क्योंकि ये वैल्यू कैसे आया है आपको कोई वहां पर पूछने वाला नहीं, और बेसिक आपको चीजें उसकी पता होनी जरूरी है, तभी आपका अच्छे से यहाँ पर एग्जाम में स्कोर हो पाएगा। अब 11.11% ये अगर सबको पता होता तो इसका आंसर स्टूडेंट्स होता है 1/9, याद रखो, इंटू 27.27 विच इज नथिंग बट व्हाट 3/11, ये याद रखो। देन स्टूडेंट्स इंटू 8.33, अब कुछ वैल्यूज है जो आपको याद ही रखनी होगी, दिस इज नथिंग बट 1/12, इंटू स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 3564, यस। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे, सो व्हाट इज गोइंग टू बिकम, 11 1 11, 11 3 33, नहीं उससे 11 से, यस 11 3 33, 2 आया, 11 2 22, 4 आया, 11 4 44, 324 हो गया। अभी 9 से करो, 9 1 9, 3 27, 5 बचेगा, 9 6 और ये 12 3, तो यहाँ पर आपका आंसर आया 3, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो ये इजी कब हो गया स्टूडेंट्स, व्हेन दिस बिकम्स इजी, जब आपको ये 11.11, 27.27 इन सब का वैल्यू आपको पता था, राइट एवरीवन। तो अब ये जब वैल्यू अगर आपको निकालना है, तो मैंने आपको कुछ वैल्यूज दिए थे, वो फिर से मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, वो वैल्यू आप एक बार ले लीजिए, ओके। उसमें से कुछ दे रहा है सर्टेन वैल्यू विच एवरीवन हैज टू रिमेंबर, और कुछ मैं आपको एक फॉर्मूला भी दे दूंगा जिससे आप वैल्यूज को आराम से याद रख सकते हो। सो लेट मी गिव यू दोज वैल्यूज, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वही वैल्यूज आपको 1-2 मार्क्स आपके बहुत आईएमपी होते, या व्हेन इट कम्स टू सिंप्लीफिकेशन पार्ट या अरिथमेटिक वाला पार्ट, जहां पर वो आपको डेफिनेटली यूज होगा ही होगा। सो वन वेट अ मिनट, चलो अब यहां पर देखो, जैसे स्टूडेंट्स सी, कुछ वैल्यूज यहां पर लिख लेता हूं, 33.33 या 33.13%, इसी को हम कहते हैं 33.33%, ये याद रखो, क्लियर एवरीवन। अब 33.33% और 33 पॉइंट नहीं है, वो 1/3 है, सॉरी यहाँ पर, हाँ, ये 33 1/3 इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज व्हाट 33.33%, उसका मीनिंग होगा स्टूडेंट्स 1/3। ये सबको क्लियर हो गया, तो आपने अगर आपने कोई एक वैल्यू भी याद रखा ना स्टूडेंट्स, तो चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी, ये हमेशा आपको याद रखना है, ओके। अब मुझे बताइए, अब मेरे पास तो ये मेरा अगर बेस है, सपोज इफ आई माई बेस, अगर मैंने 11.11% है, राइट, ये वैल्यू है, और उसका मुझे वैल्यू पता है कि 1/9 है, तो नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, इफ आई राइट 22.22%, तो मेरा वैल्यू क्या होगा बताइए फास्ट। इफ आई राइट 33.33%, मतलब वो 11 के टेबल में आ गया, तो मेरा वैल्यू क्या होगा बताइए। 2/9। एग्जैक्टली, बिकॉज ये ट्वाइस है ना,
11 का ट्वाइस है, तो आपको क्या करना है, 1/9 को खाली 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2/9। अब मुझे बताइए 3.33 कितना होगा, 3.33 मतलब कितना है, 11.11 का 3 टाइम्स है ना, तो 11.11 कितना है, 1/9। उसको मल्टीप्लाई अगर मैं 3 करूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा, 3/9। उसको अगर फर्दर रिड्यूस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/3। दिस इज क्लियर एवरीवन। So now you tell me students, what is your answer of 44.44 का आंसर क्या होगा, बताइए फास्ट, कौन बताएगा मुझे। कितना होगा, अब मुझे बताइए, बेस आपको क्या पकड़ना है, 11.11। 11.11 के टेबल में 44 आता है ना, तो 11.11 कितना है, 1/9। और इफ आई कंपेयर 4 by 9. इफ आई कंपेयर 44.44 विथ 11 पॉइंट, तो 4 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई खाली 4 कर दो, तो ये हो गया 4/9। इज इट क्लियर एवरीवन नाउ। Yes, sir. आपको खाली क्या करना है, बेस याद रखो, और उसी के टेबल में आया तो खाली वो टाइम से मल्टीप्लाई करना है। सपोज इफ आई राइट नाउ, टेल मी 60 सही, यू टेल मी 66.66%, क्या आंसर होगा फास्ट। 6 by 9. एग्जैक्टली अभी अगर सपोज 66 का अगर आप लोगों ने 6/9 लिख दिया, बराबर है 6 टाइम्स है, 2 by 3. तो इसको हम लोग फर्दर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, 2/3 हो गया। सो 2 by इसमें 3. इसमें बाहर ही नहीं करना है, बेसिक है खाली, ये खाली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये 11.11% कितना आ गया, 1/9 आ गया। इज दिस क्लियर एवरीवन। तो ये अगर आपने याद रखा 11 पॉइंट, इसे खाली आपको याद रखना है। सो 11 पॉइंट के टेबल में जो भी आएगा आपको वो टाइम से मल्टीप्लाई करना है। होप दिस क्लियर। Yes, sir. यस एग्जैक्टली। अभी नेक्स्ट, ये एक आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इफ आई सपोज, अभी अगर मैंने आपको ये वाला दे दिया 11.11%, तो मुझे पता, वो हम लोगों ने भी कर लिया ना, 11 पॉइंट का हो गया है 88। हाँ, अब सपोज 9 का टेबल, जैसे 9.09% है, राइट। यस, अब 9.09 का परसेंट का मतलब है स्टूडेंट्स 1/11, ये याद रखो, ये आपका बेसिक है। तो अगर मैंने यहां पर लिख दिया 18.18%, तो मुझे बताइए क्या होगा, अभी फटाफट आपका इसका आंसर क्या होगा, टेल मी फास्ट। ये कितना टाइम्स है, इसे 2 टाइम्स है ना, तो व्हाट इज 2 माय by आंसर, 11. 2/11 हो गया। कितना सिंपल है देखो, तो आपको इसे याद रखना है, ये याद रखो। अगर मैंने लिख दिया, अभी देखो वहां पर 27.27 था कि नहीं था, अर्लियर क्वेश्चन में 27.27% था, तो आपको पता चल गया कि ये किसके टेबल में, 9 का टेबल में। तो 9.09 इफ आई नो विच इज 1/11, तो ऑब्वियसली ये 9 का कितना गुना है, 3 टाइम्स है, तो ये कितना होगा, 1/11 को आप मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 3/11। आपको क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स अभी ये। सो नाउ टेल मी 45.45% कितना होगा, फटाफट बताइए। 5 by 4 11. by 11. 5/11 ना, बिकॉज 9 5 45 होता है ना, 5 टाइम्स है, तो क्या हो गया 5/11। क्लियर हो गया अभी ये आप लोगों को। तो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स 81.81% कितना हो गया, 9 by 11. 9 by 9 11. by वेरी 11. गुड वेरी गुड। नाउ आपको अभी ये थोड़ा थोड़ा सा अभी आपको क्लियर हो रहा है। होप दिस क्लियर एवरीवन नाउ। तो ये हो गया 9/11। तो ये 9 के टेबल में, नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स 72.72 कितना होगा, 8 by 11. 8/11। यस वेरी गुड। सो दिस इज क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया 9 वाला टेबल। तो आपको चीजें सारी याद नहीं रखनी है, लेकिन एटलीस्ट एक बेस वैल्यू याद रखो सबका, तो आपके लिए स्कोर करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, ये हो गया। अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूं। चलो अब यहां पर देख लीजिए, सपोज इफ आई राइट 14.28%। अब एक ये बेस याद रखो, 14.28% विच इज नथिंग बट 1/7। ओके, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 14 2/7%, ये भी याद रखो। क्लियर, जहां पर 14 आ गया 1/7 हो गया। इफ नाउ व्हाट आई डू स्टूडेंट्स, इफ आई
चेंज, ये 14 का मैंने लिख दिया 28 और इसका मैंने लिख दिया 56%। नाउ टेल मी व्हाट इज योर आंसर गोइंग टू बी, क्या होगा? 2/7. एग्जैक्टली क्योंकि क्यों 2/7 होगा स्टूडेंट्स, उसका रीजन क्या है, बिकॉज मेरा जो बेस है 14.28 उसका ये कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली 1/7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 2/7। अभी क्लियर हो गया आप लोगों को ये? नाउ टेल मी स्टूडेंट्स 42.84% क्या होगा, कितना परसेंट? 5/7. 5 बाई नहीं, कितना टाइम्स है ये? 3/7. 14 2 जा 28, 3/7. एग्जैक्टली 3/7 हो गया। 3/7. नाउ टेल मी 57.14 कितना होगा? 14 का 4 गुना है ना 14 4 का 56 बढ़ा के पॉइंट भी है, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4/7। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? चलो ग्रेट। अब ये सारी चीजें आपको बेस याद रखना है स्टूडेंट, तभी आप लोगों को चीजें याद होगी। अब देखो 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, ये सारी चीजें 1/17, 1/15 16, 1/7, 1/20, 1/24, ये कुछ वैल्यूज मैंने निकाले हुए जो एग्जाम में पूछे गए, और 1/40। अब 1/12, 1/12 है स्टूडेंट्स, 1/12 को कैसे लिख सकते हो, 8 1/3%, जो अभी हमने देखा था, और उसी का हमें क्या पूछा था, 8.33%, राइट डाउन दिस। सो 8.33% आल्सो कैन बी रिटन एज 8 1/3%, और उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगा, 1/2। याद रखो, ये अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसी में यही था ना, 8.33 मतलब क्या होगा, अभी सपोज अगर 1/12 का अगर 1/13 हो जाता है, ओके 1/13 को ही कैसे लिख सकते हैं, 7 9/13% इज इक्वल टू 7.69%। अगर आपको 7.69% पूछा है, विच इज नथिंग बट व्हाट, 1/30, ये याद रखो। सेवन 1/7% ये लिखो, विच इज 7.14% अगर आता है तो। देन स्टूडेंट्स 1/15, 6 2/3%, उसी को 1/15 6.66%। तो ये आपको बहुत बार आ सकता है, 6.66% का ही मतलब स्टूडेंट्स 1/15 है। देन 1/16, 6 1/4%। तो ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सारे वैल्यूज आपको याद रखने नहीं है, जो नेसेसरी है 6.25%। 1/20 सभी को पता है 5%, क्योंकि 5% मतलब कितना होता है, 5/100, उसका मतलब 1/20 हो गया। 1/24 4 1/6, उसी का कितना होगा, 4.16%। देन स्टूडेंट्स 1/40 which is 2.5%, which is nothing but 2.50%। ये राइट नाउ, तो ये सारे वैल्यूज है, जब कोई एग्जाम में आते ही है, पूछते ही है, वो लोग आपको पता भी होना चाहिए। जैसे 1/6 के अभी ये देखो, ये अभी इसमें सिंपल प्रोसेस क्या है पता है, ओके अभी मुझे बताइए स्टूडेंट्स, 1/12 का वैल्यू मैंने क्या दिया है बताइए मुझे, 8 1/3% दिया है, और उसी को मैंने बोला 8.33%। अब मुझे सपोज अगर मुझे 1/6 निकालना होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, बोलो फास्ट, कौन ज्वाइन कर रहा है?
क्या होगा? अब देखो क्लियर है, मुझे बताइए स्टूडेंट, अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ, मुझे बताइए, मुझे 1/6 निकालना है 1/12 से, राइट? तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, यस और नो? जब मैंने 1/12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 का 2 6 होगा, तब मुझे 1/6 मिलेगा, यस और नो स्टूडेंट? तो मुझे सेम क्या करना होगा स्टूडेंट, सेम मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये 8 का कितना होगा 16, 2/3%, और ये 8 का क्या होगा 16, और ये 33 का 66%, राइट डाउन। तो ये 1/6 का वैल्यू। दिस इज क्लियर एवरीवन? तो ये सारे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। क्लियर है आप लोगों को ये? नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको दे देता हूँ। देखो, सपोज स्टूडेंट्स, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ab.ab% भी अप्लाई कर सकते हो। ab.ab, व्हाट डू यू मीन बाय ab.ab? सपोज अगर मेरा दोनों वैल्यू ये 27.27% है ऐसा, तो व्हाट यू हैव टू डू, अप्लाई फॉर्मूला, याद रखो ab/99, प्लीज राइट डाउन दिस, ab/99। so what is my ab here? 27, so 27/99 अप्लाई करो। अब डिवाइड बाय 9 करो, 9 3 जा, और ये होगा 11, देखो 3/11 ही मेरा आंसर था ना। राइट डाउन दिस। so when your value is ab.ab, it means ab and ab both are same, so formula is going to be what? ab/99, which is 27/99 comes to what? 3/11। this clear everyone? एक बार यस कर दीजिए माइक अनम्यूट करके। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thank you so much students, let us go for the another formula। सपोज अगर आपका वैल्यू ab.2ab है परसेंट, मतलब एक ab है और दूसरा वैल्यू आपका डबल है, उसका मैं भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर मैंने यहाँ पर 28 है और ये पॉइंट सपोज 57%, ऐसा वाला, मतलब एग्जैक्टली कैसा है, ए बी अगर 28 है तो उसका डबल 56 है, मतलब 56 के करीब है, डबल ही है वो। तो ऐसे वाले केस में स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला लिखना है, लिख लो ए बी अपॉन 99 की जगह 98 होगा, बस ये याद रखो। होप दिस क्लियर एवरीवन? अगर दोनों वैल्यू सेम है तो नीचे 99 होगा, अगर सेकेंड वैल्यू डबल है तो 98 होगा, ये हमेशा याद रखो। तो व्हाट इज माई ए बी? मेरा ए बी था 28, डिवाइड बाय 99 करो, 98 ना सर? सॉरी 98। तो अभी आप इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड होगा देखो, 7 से करो, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो 4/14 आया। फिर इसको रिड्यूस करो, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 2 7 जा, एग्जैक्टली। देखो कितना सिंपल हो गया आपको ये। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, खाली आपको सीखना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर सपोज यहाँ पर ab.3ab आता है तो क्या करोगे, मतलब आपका ab वैल्यू रहेगा उसका 3 टाइम्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हो तो 11.33%, क्लियर ना? बिकॉज मेरा ab वैल्यू 11 है और मेरा सेकेंड वैल्यू जो डॉट के बाद है वो ab का 3 गुना है, मतलब 33 है। तो ऐसे वाले केस में फॉर्मूला आपका होगा ab/97, बस ये याद रखो, कुछ करना नहीं है, खाली एक एक वैल्यू रिड्यूस करना है। सो व्हाट इज ab? 11/97। अब ये अगर फर्दर रिड्यूस होता है तो ठीक है, नहीं तो यही आपका फ्रैक्शन हो गया। राइट डाउन दिस। क्लियर हो गया ये आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट देखो, a.bb% होता है। ये केस में क्या है स्टूडेंट्स, a.b% मतलब क्या होगा, a वैल्यू कैन बी एनीथिंग, बट जो नेक्स्ट वाला वैल्यू है ना वो सेम होगा, दैट इज नथिंग बट रिकरिंग वैल्यू। तो उसका एग्जांपल अगर आप लेते हो, सपोज मैंने ले लिया 4.66%, राइट एवरीवन? अब 4.66% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4.6 बार,
क्लियर एवरीवन? बिकॉज 6 बार का मतलब क्या है कि वही नंबर आगे बार बार रिपीट होगा, तो मैं इसे भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, a पॉइंट b बार परसेंट, 2 बार b है तो उसको मैं लिख दिया। तो इसी को आपको कैसे लिखना है स्टूडेंट, लिख लीजिए। ये फॉर्मूला क्या होगा, a b अपॉन 9 into 1/100, बस ये याद रखो, दैट्स इट, राइट डाउन दिस। तो अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मुझे पता है मेरा a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू मेरा 4 है, b का वैल्यू मेरा 6 है, डिवाइड बाय 9 है, फॉर्मूला में ब्रैकेट में डाल दो, इंटू 1/100 है। अब देखो आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 3 2 जा 3 3 जा, तो अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या, 3 4 जा 12 प्लस 2 14/3 इंटू 1/100, तो ये हो गया मेरा 14/300। इसी को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो ये होगा 7/150, राइट डाउन दिस। तो ये 4 ही आपको बेसिक है, ab.ab, ab.2ab, ab.3ab एंड a.bb। लिख लिया आप लोगों ने ये? ओके, ये लिख लिया आप लोगों ने स्टूडेंट? यस कर दीजिए एक बार। सी मुझे आप लोगों के चार्ट नहीं दिख रहे हैं, तो प्लीज एक बार आप मुझे माइक से, Yes, sir. ओके ओके प्लीज, Yes, sir. थैंक यू सो मच। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो फास्ट। 4 into 4 cube divide 512 divide 8 4 raised to 4 into 32 raised to 8 raised to 4 is equal to 212 x plus, ये आपको सॉल्व करना है। ओके अब यहाँ पर देखो क्या करना है, पहले ये समझिए। ओके now here we have a two sides, one is left hand side, one is what students, right hand side। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स आपको बेस रेस टू x plus 4 दिया है। व्हाट डज इट मीन, यू आर सपोज टू फाइंड वैल्यू व्हिच इज देयर इन द व्हाट पावर। सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन सा रूल हो गया स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ इंडाइसेस वाला। अब लॉज ऑफ इंडाइसेस वाला रूल क्या कहता है, a raised to m into a raised to n is equal to what, a raised to m plus n। आपको क्लियर है ये, a raised to m into a raised to n is equal to what, a raised to m plus n। मतलब अगर बेस सेम है और स्टूडेंट पावर अलग है, लेकिन बीच में अगर मल्टीप्लाई साइन होगा तो पावर का क्या होगा, एडिशन। ये आपको याद रखना। तो अब यहाँ पर देखो, तो हमें करना क्या है, पहले इसे कन्वर्ट करो, 2 + 2 कितना होगा 4 रेज़ टू हो गया x + 4। तो मुझे यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि मुझे इन सब जगह मुझे बेस में 4 लाना पड़ेगा, तभी ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिकॉज ये ऑपरेशन कब होगा स्टूडेंट्स, कि जब दोनों तरफ आपका बेस, देखो यहाँ पर देखो, अभी सपोज मैंने लिख दिया a raised to x is equal to a raised to 4, ऐसा लिख दिया। तो ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना कि x is equal to 4 लिख सकता हूँ। X is equal to. एग्जैक्टली क्यों लिख सकता हूँ, बिकॉज मेरा यहाँ पर दोनों तरफ बेस वैल्यू सेम है। तो अगर आपको पावर इक्वल लाना है तो आपको बेस को सेम करना होगा। तो कैसे करोगे, देखो मुझे 4 ही चाहिए ना, तो ये कितना है बताइए, ये 4 into 4 मतलब 4 raised to 2 होगा, raised to 3 लिख दिया मैंने।
डिवाइड, अब मुझे बताइए 512 को अगर आपने 8 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, बताइए फास्ट। क्या मिलेगा 512 को अगर आपने 8 से डिवाइड किया तो 8 6 कितना होगा 64 48, 3 आया, 8 4 दा वेरी गुड 64 आया। अब मुझे बताइए 64 मतलब 4 रेस टू कितना है 3 एग्जैक्टली, तो यहाँ पर 4:3 लिख दो डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो 4:3 और रेस टू पावर कितना है 4 ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो आराम से कर रहा, आपको समझना चाहिए। इनटू करो, अब ये 32 है। अब मुझे बताइए 32 मतलब कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 कितना होगा, देखो 32 का मतलब कितना होगा 2:5 और वो 8 का मतलब कितना होगा बताइए फास्ट, 2:3 2:3। यहां तक सबको क्लियर हो गया है। अब ये अब 2:5 into 2:3 मतलब डायरेक्टली आई कैन राइट 2:8, yes or no? Yes, sir. ओके ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया। अभी 2:8 का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय दैट, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into, मतलब कितनी बार करना पड़ेगा आपको, 4 बार आपने यहाँ पर किया है और 4 बार आपने यहाँ पर किया है। अब मुझे बताइए 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, 2:4 मतलब 16 हो गया। और यहाँ पर भी क्या होगा 2 into 2 2 into 2, ये कितना हो गया 16 हो गया। क्लियर एवरीवन, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, ये 16 मतलब कितना हो गया 4:2 कितना होगा 2, 2 और ये भी कितना होगा 4:2। क्लियर, अब ये 4:2 मतलब कितना होगा 4:4 होगा, तो लिख दो यहाँ पर डायरेक्टली 4:4 और पावर कितना है ऑलरेडी 4 है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर बस अब इक्वल टू लिख दो, ये वाला वैल्यू, ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है वो इक्वल टू ये हो गया। अभी देखो कितना सिंपल है। अब मुझे बता, इसका आप लोग क्या लिखोगे 4:6 लिखोगे, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 3 into 2 6 होगा। डिवाइड मुझे बताइए ये कितना लिखोगे 4 कितना लिखोगे 12, देखिए बेटा 12 इनटू ये कितना लिखोगे 4:16 इज इक्वल टू क्या लिखना है 4:x plus 4। ओके नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, अब 12 में से मेरा 6 चला गया, बिकॉज दूसरा रूल आपको पता है ना, क्या रूल है दूसरा, a raised to m डिवाइड a raised to n होगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स a raised to m minus n, सब्ट्रैक्शन होगा। अगर बेस इक्वल है और बीच में डिवाइड साइन है तो पावर का क्या होगा माइनस माइनस। तो मुझे बताइए 12 में से 6 जाएगा तो 4:2 कितना होगा -6, बिकॉज 12 बड़ा है, इनटू 4:16 इज इक्वल टू 4:x plus 4 होगा। क्लियर एवरीवन, नाउ टेल मी, अब मुझे बताइए 16 में से 16, अब अभी यहाँ पर इनटू साइन है, आप प्लस करोगे तो -6 + 16 कितना होगा 10 4:10 और ये हो गया 4:x plus 4। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरा लेफ्ट हैंड साइड का बेस और मेरा राइट हैंड साइड का बेस कैसा हो गया अभी सेम सेम। व्हाट डज इट मीन, इट मींस व्हाट, माय पावर इज आल्सो सेम। तो मेरा पावर क्या है 10 is equal to what x plus x plus 4। 4 What is my X x plus value 4 going to be 10 6 minus 4, 6 10 minus 4 कितना होगा 6। राइट डाउन दिस, देखिए 6 x का वैल्यू। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये कुछ रूल्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जहां पर आप लोगों का मार्क्स नहीं कटना चाहिए, ये हमेशा ही आपको याद रखना है, बिकॉज यही लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, तभी आप इसमें कुछ कर पाओगे। चलो क्लियर दिस एवरीवन? ओके लिख लिया। Yes. सर दिस इज व्हाट, ये लॉज ऑफ इंडक्शंस वाले क्वेश्चंस है।
या नॉर्मली पीओ लेवल के लिए आते, क्लरिकल लेवल के लिए और इजी आते हैं, बट रूल सबके लिए एप्लीकेबल सेम रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला ट्राई करो, 15.5% इंटू 850 प्लस 24.8% इंटू 650, ये वाला ट्राई करो। 15.5% इंटू 850 प्लस 24.8% इज इक्वल टू 650। देखो आप ऐसे वाले क्वेश्चन को स्टूडेंट्स कैसे करना है वो देख लीजिए। मैं क्या करता हूं, ये जो 15.5 है ना, इसको मैं अगर ऐसे स्प्लिट कर देता हूँ, ये मेरा हो गया 15%, ये मेरा सॉरी ये मेरा 10% हो गया, ये मेरा 5% होगा और ये मेरा 0.5%। यह सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मैंने क्या कर लिया, ओरली मैंने 15.5 को मैंने स्प्लिट कर दिया। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस। सेम वे Yes, sir. सम में मैं इसको क्या करूंगा, 10 10 ओके, या 0.8 है ना, तो बेस्ट वे हम लोग इसको क्या करते हैं, 20 करते हैं। वो 20 भी इजी है, 24 और 0.8, ऐसा मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब मुझे आप लोग फटाफट बताइए 850 का 10% कितना होगा? 85. वेरी गुड वेरी गुड, 85 हो गया। प्लस मुझे बताइए 850 का 5% कितना होगा? अभी देखो आपको 5% निकालना नहीं है, जब आपको ये पता है कि 850 का 10% अगर 85 होगा तो 10 और 5 में आधा, मतलब 5 का गैप है, क्योंकि जब आपको 850 का 10% अगर पता है 85 है, तो 850 का 5% कितना होगा? आधा होगा। तो 85 का आधा कितना होगा? 42.5। 42.5. देखो सिंपल हो गया। प्लस नाउ टेल मी, अब मुझे बताइए अगर 850 का 5% अगर 42.5 आता है, तो मुझे बताइए 0.5 कितना होगा? आपको क्या करना है, खाली एक पॉइंट, 4.25. 4.25। वेरी गुड वेरी गुड। ये क्लियर सबको? Yes, sir. बस Yes, sir. यहाँ पर इसका एक बार एडिशन कर देना है जो भी आएगा। अब यहाँ पर मुझे बताइए 20% है। अब मुझे बताइए 650 का 20% कितना होगा? 65 का डबल करो। 130. वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ये हो गया। प्लस अभी आपको 650 का, देखो 650 का आपको निकालना होगा 12%। अब ये जीरो चला गया। अब 65 का डबल कितना होगा? 130। 130 का डबल होगा 260। 260. डिवाइड बाय 10 करो, तो कितना मुझे मिला? ये 26 मिला। यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब मुझे बताइए अगर मेरा 4% 26 है, तो मैं आपको ओरली पूछता हूँ मेरा 8% कितना होगा? 52. 52 ना? यस। लेकिन मुझे अब यहाँ पर कितना निकालना है? 0.8. तो ये मेरा क्या होगा? 5.2। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. बस अब इसका एडिशन कर दो, टोटल कर दो, राइट डाउन दिस फटाफट। बस ये लिख दो 131.75 प्लस ये लिख दो 161.2, टोटल हो जाएगा 292.95। राइट डाउन दिस। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये Yes, sir. यही लेवल के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में आते हैं, ओके, जिसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। चलो अब ये वाला नेक्स्ट दूसरा देख लीजिए। 85%, ये वाला ट्राई करो आप लोग। इंटू 420 प्लस x% इंटू 1080 इज इक्वल टू 735। चलो ये ट्राई करो आप लोग।
क्या होगा आंसर? अभी देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, सिंपल प्रोसेस बताओ। देखो ये 85 है अपॉन 100 है, यहाँ पर कितना है 420 है। तो आप अगर 85 को 2 टू 20 करोगे तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जीरो, ये जीरो चला जाता है। अभी अगर आप 5 का टेबल करते हो, सी इफ यू डू 5 का टेबल, तो और चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगा, या मैंने जो आपको एक बताया था ट्रिक, देखो ये वाला 85 इंटू 42, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 टू का होगा 10, 8 4 का 32, ये देखो ये 5 टू का 10, 8 4 का 32 लिख दिया। अब खाली क्रॉस करो, 8 टू का 16 और 5 4 का 20, ये कितना होगा, दोनों का एडिशन 36 लिख दो। अब ये जीरो एज इट इज 37, 30 कितना होगा ये 1 लिख दिया है, 36 होगा ना, 35 होगा, यस 35, और नीचे जीरो था ना वो कट हो जाएगा। देखो तो ये फाइनल यहाँ पर 357 आया। या आप लोग क्या करोगे, बेटर वे 5 से टेबल, 5 का टेबल है 5 टू का, तो यहाँ पर आ गया 70, 2 1 का, यहाँ पर आ गया 20, देखो और आसान हो गया। अभी अगर आपका 17 का टेबल पता है, 17 1 17, 17 2 34 प्लस 1 35, देखो ऐसे भी कर सकते हो। जहाँ पर स्टूडेंट्स ऊपर में लास्ट में डिजिट में 5 होगा, देखो यहाँ पर 5 है ना, तो वो आराम से 5 से डिवाइड होता है, तो वहाँ पर आपको 20 20 4 स्प्लिट में नहीं करना है। प्लस अब ये क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, ये वाला जो मेरा वैल्यू मुझे यहाँ पर मिला ना, मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x% इंटू वॉट 1080, वहाँ पर क्या था 735 माइनस 357, कितना आएगा फ्रेंड, माइनस करोगे तो 378. वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर आया 378। अब देखो ये जीरो चला गया, यहाँ पर क्या बचा था स्टूडेंट्स 108। ओके, तो मैं यहाँ पर खाली x का वैल्यू लिखता हूँ, इनटू ऊपर 10 चला जाएगा और नीचे कितना आएगा 108। अभी करो फटाफट इसे, 9 से भी जाएगा शायद, यस 9 से जाएगा। देखो यहाँ पर 12 9 का, तो यहाँ पर देखो 9 4 का 36, 9 2 का 18, फिर से करो, 6 2 का 10, 6 7 का 2, 5 का, तो 7 5 का कितना होगा 35. यस राइट डाउन। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत आते हैं, याद रखना। तो ये आपको आना ही चाहिए, याद रखना, आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दिस इज क्लियर एवरीवन। तो ये आपके ऊपर है कि आप एग्जाम में कैसे करते हो, मैं आपको सारी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। यू हैव टू प्ले अ स्मार्ट वर्क। इसके लिए पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ये आपको याद रखना है। दिस इज क्लियर एवरीवन। चलो अब मैं और एक देता हूँ, 27 2.5 है इंटू 243 रेस टू 3 रेस टू x इज इक्वल टू 22.5 22। ये कैसे करोगे बताइए फास्ट। पहले मुझे ये बताओ, देखो अभी ये सिंपल है, 20 से मतलब 3 रेस टू कितना होगा 3 रेस टू 3 एग्जैक्टली, तो ये हो गया 2.5, ये आपको क्लियर हो गया। इनटू अब मुझे बताइए 3 रेस टू 243 मतलब 3 रेस टू कितना होगा, बताइए फास्ट।
3/5. 80 कितना हो गया 3/5. 81 देखो 81 इंटू 3 करता हूँ 3 1 जा 3 20 मतलब 81 सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सो 3 3 का 9 27 मतलब 3/4 मतलब ये हो जाएगा 3/5 और उसका रेस टू x है इज इक्वल टू 3 कितना है 22.5 ये लॉज ऑफ इंडाइसेस वाला ही रूल है ओके अब मुझे जो वैल्यू निकालना है उसे वहीं पर रखो ये वाला जो टर्म है ना मेरा उसको हम लोग यहाँ पर शायद ले जाते हैं तो मुझे बताइए ये कितना होगा अभी ये वैल्यू कितना होगा 3 7.4. वेरी गुड 7.5 होगा ओके अब मैं क्या करता हूँ ये जो 7.5 वाला वैल्यू है ना इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड होगा सो 322.5 डिवाइड 3/7.5 क्लियर एवरीवन मुझे बताइए डिफरेंस Yes. कितना आएगा 3/15. 3/15 आएगा यस ये मैंने लिख दिया अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या बचेगा ये वाला वैल्यू बचा ना कितना बचेगा ये 3/15x यस और नो Yes, sir. 5 into 3 कितना होगा 15 15 into 15x हो गया नाउ टेल मी स्टूडेंट्स इफ माय बेस इज सेम यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है तो मैं क्या लिखूंगा 15x इज इक्वल टू व्हाट 15 तो 15x इज इक्वल टू 15 होगा तो व्हाट इज माय x वैल्यू गोइंग टू बी 1. 1 राइट डाउन दिस One. राइट डाउन दिस इज क्लियर एवरीवन नाउ अगर लॉग ऑफ इंडाइसेस के स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को आना चाहिए ये याद रखना चाहिए चलो अभी ये वाला ट्राई करो फटाफट ग्रीन क्यों नहीं चल रहा है ट्राई दिस 636 into 5 divide 6 plus 221 divide 17 into 13 is equal to x plus 213 चलो ट्राई करो ये स्टूडेंट्स लेट मी नो आंसर क्या होगा बहुत सिंपल है किसी को आ रहा है एनीवन क्या करोगे यहाँ पर देखो सिंपल प्रोसेस था पहले ये पूरे टर्म को जो है उसको पहले डिवाइड बाय 6 करो तो कैसे करोगे मैं 636 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 10 जा 60 3 आया 6 6 जा इंटू 5 होगा हो गया क्लियर आपको ये प्लस करो ये देखो 17 1 जा 17 बचा 5 17 3 जा तो यहाँ पर हो गया 13 इंटू 13 आगे 13 है ना इज इक्वल टू कितना सिंपल था x प्लस 210 हो गया अब क्या होगा ये करो 530 होगा ये प्लस ये होगा 169 ऐड करो 9 9 699 तो 699 में से 210 माइनस होगा 9 8 राइट डाउन 489 क्लियर है आप लोगों को क्लियर हो गया स्टूडेंट ये
इज दिस क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, यू मस्ट एबल टू राइट दैट, बस आपको ये आना जरूरी है। क्लियर है आप लोगों को ये? नेक्स्ट देखो, ये वाला ट्राई करो। 20% ऑफ 27 प्लस 40% ऑफ 64 माइनस x इज इक्वल टू 0। बताइए क्या आंसर होगा अभी यहाँ पर? कितना होगा स्टूडेंट्स ये? देखो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए, इफ आई आस्क यू व्हाट इज 2% ऑफ 27? 5.4। एग्जैक्टली। तो अभी यहाँ पर हमें क्या निकालना है? एग्जैक्टली 27 का 20% निकालना है, तो कितना होगा? देखो स्टूडेंट, वो भी 5.4 ही होगा ना। सी 27 है इंटू 20% निकालना है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिए, बहुत सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ। 27 का 20% निकालो, मैं 20, ये 0 0 निकल गया। अब 27 का डबल कितना होगा? 54, और नीचे डिवाइड बाई 10 है, तो क्या हो जाएगा? 5.4। डायरेक्टली लिखो स्टूडेंट्स, ये 5.4 प्लस, अब मुझे बताइए 40, तो 64 है, उसका स्टूडेंट्स 40% निकालना है, तो क्या होगा? 40/100 होगा। तो ये 0 चला गया। अब क्या होगा? 4 4 का 16, 1 कैरी, 6 4 का 24 प्लस 1 25, और नीचे है 0.10 है, तो ये हो गया 25.6 माइनस x, वो यहाँ पर रखे प्लस x हो जाएगा। तो बताइए एडिशन कितना होगा? 31। 30 30 होगा। ओके, ये कितना है? 25.6 था ना ये? 31। 31 31 दिस इज क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट ले लो। तो ये सारे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो आपको सी अगर 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, यू मस्ट एबल, आपको 7-8 मिनट में करोगे तो भी चलेगा। जिन्होंने 5 मिनट में कर लिया स्टूडेंट्स, तो भाई काफी अच्छा स्पीड है उनका, तो उनके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के भी चांसेस वहां पर सब ज्यादा हो जाते हैं। ये वाला ट्राई करो। 13 2/3%, 13 2/3% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है, मैं उसको डायरेक्ट लिखता हूँ 3300 प्लस 25% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई विच इज 184 इज इक्वल टू 40% ऑफ x। चलो आप कैसे करोगे?
क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर आपका अभी? एनीवन आइडिया? चलो यहाँ पर देखो क्या करना है, सिंपल क्या करो, 13 इंटू 3 कितना होगा? 39, 39 प्लस 2 कितना होगा? 41. यस, 41 अपॉन कितना हो गया? 3 100. इंटू 3,300 है। देखो कितना आसान हो गया, अब इसको डिवाइड करो, 3 1 जा, ये कितना होगा स्टूडेंट पूरा? 1100 प्लस, यस प्लस बताइए 25% मतलब कितना लिखोगे आप? 1/4 लिखना है, डायरेक्टली 1/4 लिखो। तो 1/4 अगर आपने लिखा, इंटू यहाँ पर कितना है? 184 है। अब मुझे बताइए, देखो 4 1 जा, 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 6 जा 24, तो यहाँ पर 46 आ गया, इज इक्वल टू कितना है? 40 अपॉन 100। तो 40 अपॉन 100 का मतलब स्टूडेंट्स क्या लिखोगे? 2/5। यस वेरी गुड, इंटू ये हो गया x। अब मुझे बताइए ये मल्टीप्लाई कितना होगा? 0 0 एज इट इज लिखो, और 41 इंटू 11 कितना होगा? 154। इसमें स्टूडेंट्स ये 46 ऐड कर दो, कितना होगा? 45146। इज दिस क्लियर? हाँ, लेकिन यहाँ पर एक गलती की हम लोग ने, वो जो नीचे जो परसेंट था ना, वो हमने नहीं लिया ना। पार्सल से निकाल। हाँ, वो कैंसिल हमें करना पड़ेगा। यस, चलो यहाँ पर हम लोग ने एक गलती क्या कर ली कि यहाँ पर ये जो परसेंट था देखो, वो हमने पकड़ा ही नहीं ना। यस, तो क्या होगा, वो नीचे आएगा, तो यहाँ पर एक्चुअली 41 अपॉन वो 100 आएगा, इंटू 1100 होगा, तो ये 0 और ये 0 स्टूडेंट्स निकल गए। तो मेरा एक्चुअली आंसर क्या होगा? 154,451 प्लस उसमें 46 जोड़ दो, तो ये हो गया 497। इज दिस क्लियर नाउ एवरीवन? अब ये 497 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका आंसर। राइट डाउन दिस, आपका आंसर इसमें होगा पॉइंट में। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन x प्लस 483 इसको रूट में डाला हुआ है, डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 125 रेस्ट टू 1/3। चलो ये कैसे करोगे? स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, अभी कैसा है ना, ये एक चीज आपको याद रखना है। व्हाट डज दिस? ओके, नाउ टेल मी 125 राइट, रेस्ट टू 1/3, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यस और नो? क्यूब रूट ऑफ Yes. 125। नाउ टेल मी व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 125? 5. वेरी गुड, यहाँ पर 5 लिख दो, तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो गया 5। अब जो यहाँ पर ये डिवाइड है, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई ओरली करो, तो कितना होगा? 5 इंटू 6 कितना हो गया? 30। तो यहाँ पर बचा क्या खाली? x प्लस 483, ये बचा आपका रूट में, लेकिन वो किसमें बचेगा? रूट में। तो व्हाट इज x प्लस 483 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर आपको यहाँ से आगे पता होना चाहिए कि आप जब तक रूट रिमूव नहीं करोगे तब तक आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। तो व्हाट टू डू टू रिमूव द रूट? आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? मेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। तो आप जब स्क्वायर करोगे ना तो ये x प्लस 483 ये वैसा ही रहेगा क्योंकि उसका रूट निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर, ये हो गया 900। क्लियर एवरीवन दिस? अब x का वैल्यू क्या होगा फिर 900 माइनस 483 कितना होगा 5 नहीं 417 राइट डाउन। दिस इज क्लियर एवरीवन? तो रूट कैसे गया स्टूडेंट्स, आपको चाहिए तो वहां पर एक लाइन लिख दीजिए आफ्टर रूट के बाद मेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। सो व्हेन यू डू स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स तो देखो आपको हमेशा पता होना चाहिए, देखो ये मेरा रूट x है और यहाँ पर मेरा 4 है, तो ये जब मैं रूट x का स्क्वायर करूंगा ना तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ता है, तो ये रूट और ये निकल जाएगा तो बचेगा ओनली x और ये होगा 16। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखो, ये रूट वाले कुछ क्वेश्चन है। रूट x डिवाइड 8 इनटू 31, ये 8 है यार, समथिंग इज रॉन्ग, इज इक्वल टू 127.5 माइनस 3.5 करो। कैसे करोगे अभी ये? अब पहले मुझे ये बताए कि 127.5 माइनस 3.5 कितना होगा? 124. कितना होगा? 120. वेरी गुड, यहाँ पर मैंने 124 लिख दिया। अब मुझे बताइए नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, देखो ये रूट x है, डिवाइड 8 है, राइट, वो मैंने लिख दिया, और ये 31 सेपरेट है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यहाँ पर नीचे लिखते हैं। ऑब्वियसली नॉट, ये वाला टर्म आपका अलग है, तो ये इंटू 31 है, ये ऐसा टर्म है, इंटू 31 इज इक्वल टू 124 ऐसा है। अब ये जो यहाँ पर इंटू है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, क्या होगा, डिवाइड। तो मुझे बताइए 31 इंटू कितना मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 से करोगे, 4. एग्जैक्टली 31 4 द 124। तो आपको रूट x का वैल्यू क्या मिलेगा फाइनली, रूट x इज इक्वल टू व्हाट 8 इंटू 4, क्योंकि ये जो डिवाइड है वो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना होगा 8 4 द 32। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अगेन देखो हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे आ गए, यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है, रूट का नहीं, और ये कितना है 32। कैसे करोगे, अगेन टू रिमूव दैट रूट हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा, x रह जाएगा और यहाँ पर 32 का स्क्वायर हो जाएगा और वो हो जाएगा 1024। राइट डाउन दिस। क्लियर है आप लोगों को अभी ये? Yes, sir. यस। Yes, sir. ये रूट के लिए क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों को आना चाहिए। कुछ फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन आते भी हैं, वो देख लो। ये वाला 2/14 चल नहीं रहा है, इंटू 1/8 इंटू 2 1/3 प्लस 5/8। इसे कैसे करोगे, क्या होगा यहाँ पर देखो, अभी 2/14 कितना होगा स्टूडेंट्स, 1/7 राइट, इनटू ये कितना होगा 8 1 8 प्लस 1 9/8. वेरी गुड 9/8 इनटू ये कितना होगा 3 2 6 प्लस 1 7/3. प्लस ये कितना होगा
5 by 8. वेरी गुड। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये चला गया, ये चला गया, 3 1 जा 3 3 जा, तो यहाँ पर कितना बचा 3 by 8, और यहाँ पर कितना बचा था 5 by 8। अब मुझे बताइए नीचे बेस सेम है, अब नीचे बेस सेम है तो ऊपर एडिशन होगा, बिकॉज बीच में प्लस है, तो 8 by 8 हो गया। Answer is 1. 1। राइट डाउन दिस। क्लियर एवरीवन दिस? Yes, sir. ओके। You wanna try to 2 by 1 7, 4 3 by 5, minus 3 1 by 7, plus 5 1 by 10। पर ये क्या होगा बताइए अभी? ये स्टूडेंट्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। ये भी एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इससे भी आपको 10 में से रहेंगे ही रहेंगे, डोंट वरी। 2 क्वेश्चन परसेंटेज पे जो हमने किया, 2 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन लॉज ऑफ इंडाइसेस पे रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन एडिशन पे रहेंगे, 1-2-3 क्वेश्चन स्क्वायर पे रहेंगे। और जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट है उसको स्किप कर दो। एक क्वेश्चन जाने से कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, ताकि आपके आगे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, वो याद रखना है आपको। टेबल बाय हार्ट करो स्टूडेंट्स, टेबल बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, ऐसे वाले स्टूडेंट, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है ना, ये जो आगे वाले नंबर जो है ना, ये उनको एक ब्रैकेट में ले लो पहले, वो अच्छा रहेगा। शायद पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है, ये नहीं चल रहा है। ठीक। तो कितना होगा देखो एडिशन, ये 2 ये 4, कितना होगा बताइए? 2 + 4 6. 6 + 5 11. 11 - 3 8. ये 8 हो गया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में फ्रैक्शन ले लो। फ्रैक्शन कौन कौन है? 1 by 7 माइनस 1 by 7, बेस जिनका साथ में उनको साथ में ले लो, प्लस यहाँ पर कितना है 3 by 5 और प्लस 1 by 10। क्लियर हो गया? तो ये और ये चला गया। क्लियर एवरीवन? अब देखो यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट्स, ये 8 है, प्लस यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 10 है, तो मैं यहाँ पर अगर मुझे 10 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा। तो रूल क्या कहता है, आप जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से ऊपर करना है। तो कितना होगा ऊपर? 3 2 6 + 1 7 by 10, बिकॉज दोनों तरफ 10 आया है। तो फाइनल आंसर क्या आपका हो गया? 8 7 by 10। राइट डाउन। और यही आपका ऑप्शन में रहेगा। डोंट वरी। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स बहुत, तो आपके जब 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स में रहेंगे, जिसमें से मैंने आपको पहला बोला है कि आपको 25 मार्क का कवर करना है, और वो 25 में से स्टूडेंट्स यही टॉपिक्स आपका 10 मार्क का है। तो ये आपको आपका कॉन्फिडेंस दिलाएगा अगर आपने इसमें 10 में से 10 उड़ा दिए तो। ये हमेशा ही आपको याद रखना है, इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस हम करना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट देख लीजिए। (180) into cube root of 64 divide 5
और ये इसको डाल दो स्क्वायर रूट में। करो अभी ये, तो ये क्या होगा? एनीवन? देखो यहाँ पर कैसे करोगे स्टूडेंट्स? ये 5 से डिवाइड करो, 5 3 15 होगा ना? ये 180 को 5 से डिवाइड करो, 5 3 कितना हो गया? 15। 3 बचा तो 5 6 30 हो गया। रूट इनटू रूट 64 कितना है बोलो? क्यूब रूट ऑफ 64 4. यहाँ पर 4 लिख दो, और ये है पूरा स्क्वायर रूट में। अभी यहाँ पर गलती से भी ना आप इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ताकि आपका आंसर सेम आएगा बट मल्टीप्लिकेशन का समय चला जाएगा। तो बेटर में क्या करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, कितना होगा? 6, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। 2. 6 2 कितना हो गया? Good. 12। राइट डाउन ये वैल्यू 12। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं ना, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, बाद में स्क्वायर रूट लेते, सो दैट बिकम्स अगेन डिफिकल्ट। सो वो आपको नहीं करना है। मैं आपको एक सम देता हूँ, रूट एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 2601 और रूट स्क्वायर। इसका मुझे बताइए x का वैल्यू क्या होगा? 2601 है। व्हाट इज x वैल्यू गोइंग टू बी हियर? सॉरी, ऊपर का है ना? हाँ हाँ 36 कैसा गया? सॉरी, हाँ 36 हमने क्या किया ना, कौन बोल रहा है? आपका नाम? महादेव सर। हाँ महादेव, अरे बघ हे काय केलं ना, 180 आहे ना, या 180 ला 5 ने डिवाइड केलं। ओके ओके राइट राइट यस यस, आणि मग 3 राहिले, 5 6 30। राइट सर। नो प्रॉब्लम। अभी ये बताइए रूट, अब देखो अभी मैंने यहाँ पर आपको मेन यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट निकालने को आना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो आप अपने लाइव क्लासेस में जाके रिकॉर्डेड सेशन देखिए, जब तक आपको ये नहीं आएगा आपको कुछ नहीं समझेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो रूट एक्स है, वो ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू, मुझे बताइए 2601 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 51. वेरी गुड। ये किसने बताया, कौन बताया इसका नाम? Pooja. पूजा। पूजा मीना? Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हो गया 51। वेरी गुड पूजा, 51। बिकॉज मुझे एग्जैक्टली ना आप दिख ही नहीं रहे हो, खाली मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ 51, और ये प्लस यहाँ पर क्या होगा? -14। तो मुझे बताइए 51 - 14 कितना होगा? 37. यस वेरी गुड, 37 हो गया। अब आपको क्या करना है, अगेन हमें वही रूल पे हम लोग आ गए कि मेरे पास रूट एक्स का वैल्यू कितना मिला है पूजा? 37। तो अभी आपको रूट का वैल्यू नहीं चाहिए, व्हाट यू वांट? यू वांट वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच इज इनसाइड द रूट। तो ये क्या होगा? x हो जाएगा, और ये क्या होगा? 37 का स्क्वायर होगा। तो मैंने आप लोगों को 37 का स्क्वायर निकालना है, कैसे दिखा रहे तो देख लीजिए। सिंपल प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था। 37 या किसी भी 2 डिजिट का निकालना है, 2 डिजिट के लिए क्या करोगे? खाली प्लस ड्रॉ करो बस। इसमें लिखो 7 का स्क्वायर 49, इसमें लिखो 3 का स्क्वायर 09। व्हाइल राइटिंग यू सपोज टू राइट 2 डिजिट, और इन दोनों तीनों का मल्टीप्लाई करो बस। 3 × 7 × 2 कितना होगा? बताइए फटाफट। 42 होगा राइट। तो ये 42 यहाँ पर लिख दो बस, ऐसा लिखना है आपको। फर्स्ट और लास्ट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखना, जब आपको 2 डिजिट मिलते हैं तो खाली प्लस कर दो। तो हो गया 9, ये हो गया 6, एडिशन करना है, ये हो गया 13। राइट डाउन 1369 1369। क्लियर हो गया? आप तो ये 2 डिजिट के लिए है। लास्ट क्वार्टर में 7 का स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर, और तीनों का मल्टीप्लाई आपको बीच वाले 2 डिजिट के नीचे लिख के एडिशन करना है। अगर मैंने आपको शायद ये भी बताया था, अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई बाय 11, देखो बीच में एक मल्टीप्लाई बाय 11 आया था राइट। सपोज 4 5 4 है,
और आपको 11 करना है, मल्टीप्लाई बाय 11 है। तो आप लोग 11 फोर मत करो, क्या करो स्ट्रेट अवे, यहाँ पर एक जीरो ओरली लगा दो, यहाँ पर एक जीरो लगा दो ओरली बस। और ओरली आपको पीछे से एडिशन करना है, याद रखो। कहाँ से करोगे एडिशन? फ्रॉम बैक, ऐसे एडिशन करना है, दिस वे। मुझे बताइए फिर 0 + 4 कितना होगा? 4। 5 + 4 कितना होगा? 9। अगेन 5 + 4 कितना होगा? 9। और ये 4 + 0 कितना हो गया? 4। देखो ये हो गया आपका आंसर। और ये 4 + 0 4। मतलब 11 से करोगे, ओरली कर सकते हो, एवरी टाइम आपको पेन यूज नहीं करना पड़ेगा। दिस इज क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, ये वाला ट्राई करो। 14.5% into 740 minus x% into 320 which is equal to 87.3। 87। चलो राइट डाउन। अभी आपको क्लियरली पता क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर x किसके साथ है? x हैविंग माइनस साइन, तो ऑब्वियसली जब माइनस से प्लस होगा तो ये वाला पूरा जो एंटायर टर्म है ना, ये वाला ये पूरा यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ हमेशा याद रखो। और ये जो टर्म है वो यहाँ पर आके माइनस होगा, ये बेसिक उसका होता है। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करोगे? मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट? 14.5 है। अभी आपको 145 का टेबल तो आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर दो फटाफट ओरली। ये हो गया 10, ये हो गया 4 और ये हो गया 0.5। तो मुझे बताइए 740 का 10% कितना होगा? 74। यस और नो? और 74 का आधा कितना होगा, मतलब 5% कितना होगा? 37। 0.5 कितना हो गया? 3.7। और 740 का 4% निकाल दो फटाफट, बताइए मुझे क्या होगा? फोर फोर का 16 ना, 6 कैरी 29.6। ओरली कर सकते हो यार, 29.6 आया। अब इन सबका एडिशन कर दो। दिस विल बी 107.3 माइनस कर दो ये वाला वैल्यू 87.3। दैट इज गोइंग टू बी व्हाट स्टूडेंट्स? कितना बचेगा ये? बताइए कितना बचेगा? ट्वेंटी बचेगा ना? 20, हाँ, ये सिंपल था। तो ये 20 यहाँ पर बचा। अब ये वाला वैल्यू जो अगर मैं यहाँ पर ले आ रहा हूँ तो x/100 है, इनटू कितना है? 320। ये जीरो चला जाएगा, तो ये क्या होगा? 200। ये 20, ये 10 यहाँ पर आएगा, 200 डिवाइड 32। तो ये आपका हो गया x का वैल्यू। राइट डाउन दिस। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 32 6 से डिवाइड होगा, तो विच इज नथिंग बट 6 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन में अगर फर्स्ट डिजिट में 6 कहीं पर दिख गया तो टिक कर देना, या पूरा सॉल्व कर दो 6.25 पर। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं पर तो आपको 100% एप्लीकेबल होगा ही होगा, लेकिन आप लोगों को वो तभी वो टाइम पे याद होना चाहिए, और तभी याद होगा जब आपका थोड़ा बहुत इसमें प्रैक्टिस होगा। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा? तो मैंने जो टेबल आपको दिया है कैसे याद करना उसको एक बार रिपीट कीजिए। टेबल्स जो परसेंटेज वाले टेबल, उसके बाद मैंने जो क्वेश्चंस किए असाइनमेंट्स में आपको दे देता हूँ, मतलब पुराने स्टूडेंट्स को दिए हुए, जो अभी नया बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको देना है, उनको भी असाइनमेंट दे दो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप करोगे उतना आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा रहेगा। ये वाला देखो
7802 प्लस 132 माइनस 8963 प्लस 1326 is equal to x into 3, ये 132, ये वाला ट्राई करो। ऑप्शंस आपके पास है स्टूडेंट 6, 9, 12, 14 और आपके पास 21। चलो अभी ऐसे वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या करना है ना, देखो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक इज नथिंग बट लाइक दैट कि लास्ट डिजिट हम लोग सब पकड़ते। देखो अब मुझे बताइए 2 + 2 कितना होगा? 4 4 हो गया। 4 + 6 कितना होगा? 10 10। और 10 में से ये 3 माइनस करो बिकॉज ये माइनस नेगेटिव है ना, कितना बचेगा? 7 7 ओके। और यहाँ पर कितना लास्ट में? 3 तो यहाँ पर आके डिवाइड हो बिकॉज ये मल्टीप्लाई है ना। अभी आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये जो नीचे वाला 3 है ना, ये नीचे वाले 3 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे लास्ट में 7 मिलेगा? टेल मी फास्ट। 9. 9 एग्जैक्टली 9 एग्जैक्टली। तो 9 में देखो 9 कहाँ पर है ऑप्शन में? 9 Second option. यही आपका आंसर है। 100% वही होता है। और अभी तो देखो अभी क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कम कर दिए गए। जब हम लोग पेपर लिखते थे तभी 25 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होते थे। तो सपोज अगर हमने ऐसा भी प्रॉब्लम किया और हमारा अटेम्प्ट 50 में से 40 to 43 आता ही था, तो उसमें मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यही अटेम्प्ट होते थे। तो मेरा एक्चुअली टारगेट क्या होता था कि सपोज अगर मैंने 25 क्वेश्चंस मैंने सपोज अटेम्प्ट किया है या सपोज 45 अटेम्प्ट कर लिए, तो कितना रॉन्ग हो सकता है? 4 क्वेश्चन समझो मेरे गलत हो गए तो मुझे मिला कितना? 41। अब जो 4 गलत हो गए उसमें से मेरा 1 माइनस हो जाएगा, तो फिर भी मुझे 40 मार्क्स आराम से मिलते थे स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता था। एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू, तभी ऑफलाइन होता था और हम लोग व्हेनेवर वी गेट टाइम वी यूज्ड टू सॉल्व मॉक टेस्ट, बट तभी ऑफलाइन था। अभी आप लोग अभी सेकंड थिंग, जिन्होंने मुझे 7700 का अमाउंट पे किया है और जिनका अभी नेक्स्ट वीक में एग्जाम है, उनको मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके ऑलरेडी दे दिया है। जिन्हें कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आया है उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है, उनके प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। बट जिन्होंने मुझे स्टैंडर्ड कोर्स के लिए जो गए थे और उन्हें स्टिल उनको भी मॉक टेस्ट परचेस करना है, तो मैंने उनको भी लिंक व्हाट्सएप पे भेज दिया है, जिन्होंने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे हाई भेजा हुआ है। तो अभी भी आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लिया है या अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो मेरा सबको रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि यही आपको आपका रिजल्ट दिलाएगा। बिकॉज जितना आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये आपको क्लियर है स्टूडेंट? तभी आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आएगा। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट स्टूडेंट्स हो सकता है अगर आप लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं किया तो, ये याद रखो। आप देखो और एक क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आप लोगों को इसी बेस पे। 777 और फिर हम लोग एंड करते हैं 777 प्लस 391 इज इक्वल टू x इंटू 16 है। ओके, और यहाँ पर आपका ऑप्शन है 71, 73, 77 एंड 75। ये आपके 4 ऑप्शन है। अब देखो मैंने क्या बताया था, खाली एडिशनल लास्ट को बताइए 7 + 1 कितना होगा? 8। और डिवाइड बाय क्या करोगे? लास्ट वाला 6 ले लो। यस। अब मुझे बताइए ये नीचे वाले 6 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऊपर वाला 8 मिलेगा लास्ट डिजिट में? बताइए फटाफट। 3. और दूसरा 8 से ना 2 ऑप्शन मिलेंगे ना, एक तो 6 × 3 कितना होगा? 18 या 6 8 का कितना होगा? 48 तो दोनों तरफ मुझे 8 मिला। तो ऑप्शन में आपको देखना है 3 या 8 है। ऑप्शन में कौन है मुझे बताइए?
373. हो गया आपका आंसर। इतना सिंपल है। तो ऐसा आप थोड़ा अपना भी प्रैक्टिस कीजिए, अपना भी थोड़ा सा दिमाग। माइक बंद करो, किसका माइक चालू है? हाँ। तो अब अपना थोड़ा सा ऐसा प्रैक्टिस करोगे ना स्टूडेंट, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज फिर बोलते हैं ना कि थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला सिचुएशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो और एक प्रॉब्लम है, लेट अस सी ये वाला देखते हैं। 682% है, बराबर इतना है। इनटू बोला है, ऑफ मतलब इनटू, मैं ऑफ लिख नहीं रहा हूँ, 782, और इसको डिवाइड करके उन्होंने बोला है 856 का मतलब क्या होगा। ऑप्शन में स्टूडेंट आपके पास है 4.50, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 10.65, तीसरा आपका ऑप्शन है 2.55, चौथा है 8.75 और पांचवा है 6.23। यस, इतना ऑप्शन आपके पास है। अभी देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। स्टूडेंट उसमें बहुत टाइम चला जाएगा आपका, राइट। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे पता, बेसिकली हमारा हमारा कोशिश इसमें क्या रहेगा ना, कि इसको हम लोग अगर अप्रोक्सीमेटली लेके अगर करते हैं तो मुझे वो आंसर मिल सकता है क्या, वो अगर हम लोग देखते हैं, फाइंड करते हैं, तो लेट्स सी चेक करते हैं। देखो मैं यहाँ पर 682 है, तो मैं क्या पकड़ता हूँ पता है, इसको ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, खाली 680 पकड़ूंगा और इनटू कर देता हूँ। ये जो 782 मैं इसको पकड़ता हूँ 780। ये आपको क्लियर हो गया। अब इससे बेनिफिट क्या हो गया, आपका कैलकुलेशन और इजी हो गया, ये 20 तो आएगा ही आएगा। और ये 68 इंटू 78 आपको आता है, मैंने पढ़ा है आपको क्रिस क्रॉस वाला मेथड। बताइए इसका मुझे आंसर क्या होगा, फास्ट करो। 8 8 64, 7 6 42, 8 6 48 और 7 8 56। 104, ये आ गया 4, 10, 11 होगा यहाँ पर। तो ये हो गया 104, 110, 0, 110, तो ये डबल 1 हो गया ना, तो ये कितना होगा 53 हो गया। तो ये हो गया 5304, ये आपका हो गया। डिवाइड कितना करना है अपने को, 856 से, तो जो ऐसा पकड़ा है। अभी मुझे बताइए स्टूडेंट्स, सिंपल प्रोसेस पूछता हूँ, यहाँ का मेरा ये कितना है, ये कितना है 53, और ये कितना है आगे वाला 85. 8। 8. मुझे 8. बताइए 8 का टेबल बोलो, और 8 का टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 8 6 जा कितना होगा 48. 48 हो गया। और मुझे बताइए 8 7 जा कितना होगा 56. 56। तो मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो 56 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं जब 8 7 जा कर रहा हूँ तो मेरा 56 आ रहा है, विच एक्सीड्स माय 53 का फिगर। तो ऑब्वियसली 7 एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, 8 से मैं डिवाइड करूंगा तो 53 के नीचे आ रहा है 48, ऑब्वियसली। तो ऑप्शन में देखो 6 कहां पर है, 6.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये सारी चीजें को स्टूडेंट थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। सर तभी परसेंटेज का क्या हुआ? वो छोड़ देने का, उससे हमें क्या करना है, वो तो बाद में नीचे डिवाइड होगा ना, क्योंकि ये आंसर पॉइंट में है ना। ओके। हाँ, तो वो उसका नहीं सोचना है, क्योंकि वो तो पॉइंट पे ही है वो, लेकिन हमें क्या फर्स्ट डिजिट मिलना है ना। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर अपने लास्ट डिजिट क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैंने फर्स्ट डिजिट का कैलकुलेशन किया हुआ है, इसलिए मैंने ऑप्शन में फर्स्ट डिजिट देखा, ये हमेशा याद रखो। परसेंटेज को क्या करना है, हमें तो खाली फर्स्ट डिजिट देखना है और मार्क कर देना है। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका कब बढ़ेगा, आप जब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट आप जब सॉल्व करोगे ना, तभी तभी आप लोगों का वो एक मिनट, एक मिनट, एक